गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट बोलो, कहाँ तक हुआ था? यस। रूल 4। वेट, कौन सा? ये अपना इसका संधि का, संधि का फोर्थ रूल तक हुआ था। स्वर संधि फोर्थ रूल। ओके, थैंक यू। ऐसा थोड़ा क्लियर बताया करो यार। एक सेकेंड। तो चलो नियम 4 पे आक्रमण करते हैं और उसके आगे का जो है शुरू करते हैं। हाँ जी, दिख रहा है ना स्क्रीन? फर्स्ट रूल हो गया था, सेकंड हो गया था। अच्छा, ये सब तो हो गया था, इसको देर गए। पहला नियम हो गया था। दूसरा नियम भी हो गया था। ये चौथा से स्टार्ट करना है या 4 तक हो गया था पूरा? हाँ जी, फोर्थ रूल तक हो गया था। हाँ सुजैन, फोर्थ डन या फिर फोर्थ स्टार्ट करना है? कम ऑन, थोड़ा फास्ट बोलो जल्दी से। गुड इवनिंग डिनर। प्लीज, फोर्थ डन ना? ओके जोया, थैंक यू। चलो तो पांचवा और अंतिम नियम हम देखते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान, मतलब अगर ए के बाद ए को, ए आई को छोड़कर कोई भी दूसरा लेटर आए, सुन लो पहले ध्यान से। हाँ, ए ए के बाद कोई भी असमान, मतलब समान का मतलब ए के साथ में ए, इस तरह से देखो। ए प्लस ए होता तो समान हो गया, ए के साथ में ए के अलावा कोई दूसरा लेटर है तो असमान हो गया। और क्या कहते हैं कि ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भी अलग दूसरा लेटर आता है उनके साथ में, तो अगर ए के साथ में आया कोई दूसरा लेटर तो अय हो जाएगा, ऐ के साथ में आया तो आय हो जाएगा, ओ के साथ आया तो अव हो जाएगा, और औ के साथ आया तो आव हो जाएगा। ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। इस तरह से, जैसे शे प्लस अन, शयन, श अय, श में अ है फिर यह है अय, फिर नय प्लस ई का, नाई का, ना ई, तो यहाँ पे आय, देखो ना, ना में आ है और यहाँ पे अ है तो आय, फिर ओ के साथ जोड़ा तो क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। जैसे पो प्लस इत्र, पवित्र, अ प में अ है और यहाँ पे वह है प अव, और फिर औ प्लस ई आव हो जाएगा। जैसे नौ प्लस इक, ना विक, तो न में आ है और यहाँ पे वह है आव,
और ई की मात्रा तो जो यहाँ पे ई है तो ई यहाँ पे आया, यहाँ पे छोटी ई है तो छोटी ई यहाँ पे आया, छोटी ई यहाँ पे है तो यह छोटी ई यहाँ पर भी आया। प्लीज नोट कर लो फटाफट इसको, समझा? और कुछ भी डाउट लग रहा है तो पूछो। ये लास्ट का है, अगर ये हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि पे थे, वेट 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 वेट, हाँ ये फिफ्थ वाला देख लो, ये किया है आपने, मैंने ये लिखा है। ओके ठीक है, तो फिर व्यंजन पे चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मुझे गाइड किया कि फोर्थ तक हुआ है, फिफ्थ से स्टार्ट करना है, तो मैंने फिफ्थ से स्टार्ट किया। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे ये, बट आपने लिखा है तो कोई इश्यू नहीं है। हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि से। और व्यंजन संधि में क्या कहते हैं, किसी व्यंजन के बाद, किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर, मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, और दोनों के मिलने पर जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन, चेंज होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसको नोट कर लो पहले, फटाफट नोट करो। ये भी लिख लिया है डैनियल? ओके सोहम, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। यस, थोड़ा फीवर था ना लास्ट वीक में, तो अभी तक थोड़ा आराम नहीं हुआ। विकार का मतलब चेंज होता है, बदलाव, परिवर्तन। हो गया लिख के ये? ठीक है, पहला नियम देखते हैं। अब पहला नियम पहले थोड़ा समझ लो फिर लिखो, हाँ इतना कुछ ऐसा घाई नहीं करना है, समझना जरूरी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यंजनों के पांचों वर्गों, पांच वर्ग कौन से हैं? क वर्ग, क वर्ग का मतलब क में क के पांचों अक्षर, क ख ग घ अंग, तो ये फिर पांचों लेटर को क वर्ग कहते हैं। फिर च वर्ग, च के पांचों अक्षर च छ ज झ ञ। ट वर्ग, ट के पांचों अक्षर ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग, त के पांचों अक्षर त थ द ध न। फिर प वर्ग, प फ ब भ म। तो ये पांचों वर्गों के पहले व्यंजन कौन से? क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट वर्ग का त, प वर्ग का प। के बाद कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा,
जैसे क वर्ग है तो क का तीसरा तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क ख ग। या अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य र ल व। ये चार है। पांचों वर्गों के अलावा य र ल व आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। अब अगर आपको चाहिए तो यहां पे इसको और शॉर्टकट करके लिख सकते हो। कैसे? व्यंजनों के पांचों वर्गों के पहले व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आता है तो वह उसके तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क आया तो ग, च आया तो ज, ट आया तो ड, त आया तो द, प आया तो प फ ब हो जाता है। देखो यहाँ पे दिया है ग ज ड द ब। ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कैसे? जरा नीचे देखो। क अगर अ से जुड़ेगा तो ग हो जाएगा। जैसे दिक प्लस अंबर दिगंबर। दिक प्लस गज दिग्गज। क प्लस ज ज हो जाएगा। च प्लस अ ज हो जाएगा। यहाँ पे ये ट नहीं है, हाँ ध्यान देना। ये लास्ट में जो ट लिखा है ना, इसको करेक्शन कर लेना। ये ट की जगह पे है ट, क्योंकि त का द होता है। जैसे जगत, तो जगत में त है ना हाफ, यहाँ पे ट लिखा है। वो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा बहुत, तो प्लीज उसको इग्नोर करना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। स्क्रीन पे दिख रहा था क्या चैट बॉक्स? ये लास्ट में देखो ना, यहाँ पे ट जो लिखा है ना, ये पहले ट चेंज कर लो, ट की जगह पे त कर दो। हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौशिकी, वेट। हाँ ये देखो, ये ट की जगह पे पहले त कर लो। फिर अब यहाँ पे कर है ना, ये जो क च ट त प वर्ग के है ना ये सभी लेटर, जब ये किसी दूसरे शब्द वर्ण के साथ जुड़ते हैं, चाहे स्वर या व्यंजन के साथ में, तो वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। मतलब अगर क आया तो ग हो जाएगा, च आया तो ज हो जाएगा, ट आया तो ड हो जाएगा, त आया तो द हो जाएगा, प आया तो ब हो जाएगा। इस तरह से चेंज हो जाते हैं। क का ग हो जाएगा। हाँ, क प्लस ग कहाँ पे है? अगर क प्लस ग है यहाँ पे, तो ये ग का हाफ ग हो गया ना। देखो, मैं एक बहुत सिंपल आपको बताता हूँ, रूल बताता हूँ व्यंजन का। सब लोग लिख लो, हाँ प्लीज नोट करो। इसको छोड़ो साइड में, स्टार मार्क करके नोट करो। व्यंजन संधि में
जितने नियम दिए हैं सब एक साथ में बता देता हूं। व्यंजन संधि में पहले का तीसरा, ऑब्लिक करके तीसरे का पहला, ठीक है, और पहले का पांचवा, अथवा पांचवे का अंग, पांचवे का अंग, अंग की मात्रा हो जाता है। मतलब अगर पहला लेटर जुड़ रहा है किसी से तो क रहेगा तो ग हो जाएगा, और ग रहेगा पहला लेटर और किसी से जुड़ेगा हो जाएगा, च रहेगा तो जाएगा, ज रहेगा तो च हो जाएगा, ठीक है। फिर पहले का पांचवा, जैसे क का अंग, छ क न्य, ट क ण, त क न, प क म। और फिर से बताऊं, पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, या थर्ड लेटर फर्स्ट लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक नियम हो गया। दूसरा, अंग, वेट, हाँ बताता हूं कौन सी मात्रा है। स्वर, इसीलिए स्टार्टिंग में स्वर बताया था मैंने, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ये देखो, ये है अंग की मात्रा, अंग अह, दिख रहा है यहां पे, एरो दिख रहा है ना, अंग, ये अंग की मात्रा है। के, हाँ जी में होगा, और जी के में होगा, मतलब ग क में होगा कन्वर्ट। यस शिवम, कुछ पूछना है आपको? एक सेकेंड, हाँ। चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और ये, एक सेकेंड, ये लिख के हुआ पूरा। अच्छा, गलती से हुआ, कोई बात नहीं, मुझे लगा आप कुछ पूछने वाले हो। एक सेकंड, मैंने स्क्रीन हटाया है, हाँ। यहां तक हो गया ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या अंक का क्या?
डेनियल समझा नहीं मैं, आंग का क्या? अंग है, अंग का नहीं। जो फिफ्थ लेटर आएगा ना, फिफ्थ लेटर आएगा, जैसे अंग, न्य, ण, न, म, तो उसकी जगह पे अंग की मात्रा आ जाएगी जब ये हाफ लेटर आएंगे। ग प्लस क, ग क से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? कहां पे दिया है ग वाला? कौशिकी कहां पे ये दिया है ग प्लस क? आगे बता रहा हूं ना इसका नियम। कंफ्यूज मत हो, आपके माइंड में जो आ रहा है वो आ जाएगा। ये देखो, दूसरा नियम, त के बाद अगर च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ल आने पर, इनमें से कोई भी आएगा त के बाद, तो त क्रमशः, अगर च आया तो हाफ च हो जाएगा, छ आया तो भी हाफ च हो जाएगा, ज आया तो हाफ ज हो जाएगा, झ आया तो भी हाफ ज हो जाएगा, ट आया तो भी हाफ ट हो जाएगा, और ठ आया तो भी हाफ ट होएगा। इस तरह से चेंज होएगा, ये एक नियम लिख लो। बट ये त के बाद ही चाहे जो आए, उनके आधार पे नोट कर लो ये। त के बाद आया हाफ च, त के बाद च आया तो भी हाफ च, त के बाद ट आया तो हाफ ट, त के बाद ल आया तो हाफ ल, त के बाद ज आया तो हाफ ल। मतलब जो आएगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले इसको फटाफट। फटाफट लिखना इसको। अभी तो इसके पहले वाले में बताया ना कौशिकी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और लेटर भी मैंने काउंट करके बताया कि क वर्ग के 5 लेटर, च वर्ग के, तो वर्ग मतलब ग्रुप हुआ ना। डन, ये हो गया लिख के। वेरी गुड, सबका हो गया। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो।
श्रेयस, बेटा देखो यहाँ पे मैंने बताया कि देखो यहाँ पे पहले थी ना त, ये देखो त दिया है सब लाइन से, पहले शब्द का अंतिम अक्षर त हो, हाफ त। अब हाफ त के साथ में अगर च जुड़ेगा, ये च जुड़ेगा तो वो च हाफ हो जाएगा। जैसे उत प्लस चारण है, यहाँ पे चा है, उत प्लस चारण उच्चारण हो जाएगा, तो उत का उच्च हो जाएगा हाफ च। ठीक है। और मान लो अगर छ आ गया तो भी हाफ च ही होएगा, फर्स्ट लेटर होगा। जैसे त, हाफ त प्लस छ, हाफ छ। तो यहाँ पे जैसे जगत प्लस छाया, तो यहाँ पे छ आया ना, तो छ के साथ में भी क्या हो जाएगा, हाफ च, जगत छाया हो जाएगा। ठीक है, अभी समझे। अब इसके अलावा जो भी लेटर आएंगे वो हाफ हो जाएंगे। जैसे ट आया तो हाफ ट हो गया, ल आया तो हाफ ल हो गया, ज आया तो हाफ ज हो गया। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया भी है, लेकिन पेज नंबर मुझे नहीं याद है। तो सज्जन, सत प्लस जन, देखो हाफ्ता का हाफ ज हो गया, क्योंकि सज्जन में ज है तो ज का हाफ ज हो जाएगा। फाइव वाला, कौन सा फाइव वाला, स्वर का? दीप हो गया आपका लिख के, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ओके दीप, थैंक यू। संध्या थोड़ा सा वेट करो, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, बट अभी बैक चल के तुरंत नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो तीसरा नियम देख लो। अगर त के बाद श आए तो, त के बाद श आने पर त च में बदल जाता है, श छ में बदल जाता है। इसी प्रकार त के बाद अगर ह आए तो त द में बदल जाता है और ह ध में बदल जाता है। देखो त का क्या हो जाएगा, छ। जैसे उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट, तो यहाँ पे पहले उच्च च आ जाएगा, हाफ च। फिर अगर ह आया तो ह किस में बदल जाएगा, ध में बदल जाएगा। इस तरह से उत प्लस हार, उद्धार, उत प्लस हार, ह का क्या हो गया, ध हो गया। फिर चौथा नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि म या न आए, वर्ग के पहले वर्ण मतलब क च ट त प, ये जो दिया था ना, क वर्ग छ वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, तो इसमें से पहला अक्षर अगर आता है और उसके बाद म या न हो, मतलब ये पंचमाक्षर पंचम वर्ण कोई भी आए, तो क्या होगा, क का अंगा हो जाएगा, ट का ण हो जाएगा, त का न हो जाएगा। मैंने आपको नियम लिखाया, पहले का पांचवा लिखा है ना, फर्स्ट का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, फर्स्ट का फिफ्थ, फिफ्थ का अंग। तो फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ वाला देखो कैसे होएगा, अगर क आया तो क का अंगा हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे क प्लस म, अब म आ गया तो क का अंगा हो जाएगा, पहले का पांचवा हो जाएगा। जैसे वाक प्लस में, वांग में, त प्लस म हो जाएगा न, क्योंकि त थ द ध न, पांचवा न होता है। जैसे सत प्लस मार्ग, सन मार्ग, ट प्लस म हो जाएगा ट ठ ड ढ ण। इस तरह से षट प्लस मास, क्षण मास, नोट कर लो। संध्या मुझे याद है, हाँ ये एक और दो नियम है, वो हो जाने दो, फिर मैं फिफ्थ वाला आपको फिर से रिपीट कर दूं। किसका एग्जाम्पल बताऊं?
डेनियल किसका एग्जाम्पल बताऊं फिर से? अरे बाबा, नियम 4 का तो लिखाया हूं ना आपको, बताया था ना, पहले का पांचवा, पांचवे का अंग। तो यहाँ पे पहले का पांचवा कैसे होता है वही तो दिया है कि अगर पहला वर्ग जैसे क च ट त प, कोई पहला लेटर आएगा और उसके बाद अगर म या न में से कुछ भी आया तो क्या होएगा, क का अंगा हो जाएगा, वो अपने लेटर का पांचवा हो जाएगा। क का अंगा, त का न, ट का ण, इस तरह से बदल जाएगा। ठीक है। लिख लो पहले फटाफट इसको। बिल्कुल फटाफट को। हो गए। आपके सामने है, जिनका नहीं वन शॉट ले लो, मैं ज्यादा देर तक टाइम सकता कंप्लीट। चले आगे, पांचवा नियम। एक सेकेंड।
वेट। 5वां नियम, के समय के बाद वर्गों को वर्ण आए, कोई अक्षर जाए, क च ट त में से कोई भी, म के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, नेट थोड़ा स्लो हो गया था। म संबंध में 5वां नियम क्या कहते हैं कि अगर म के बाद क च ट त प, हाँ हाँ अभी आ रही है ना, अभी तो आ रही है आवाज, वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैंने अभी आ रही है क्लियर? हाँ, थैंक यू। तो वर्ग में से कोई भी वर्ण आ जाए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? 5वां वर्ण। जैसे फिफ्थ लेटर हो जाएगी, जैसे सम प्लस कल्प, सम म आया, फिर यहाँ पे क आया, तो कहते हैं ये इनमें कोई भी अक्षर है, पर ऊपर का 5वां वर्ण अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा, जो अभी मैंने दिखाया था डेनियल, अंक क्या है, तो यहाँ म का आ गया। अब ये अंक का अंग हो, जैसे कल्प, स प्लस चय, संचय। और हटाना कहता है कि मेरे बाद में से कोई वर्ण है तो म का अनुस्वार हो जाता है। ये दोनों का